हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं विनी स्टाइल टिप्स। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कि मैं बनाती हूँ ब्रशेस से रिलेटेड वीडियो। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ब्रशेस कैसे लगते हैं, ब्रशेस कैसे काम करते हैं, ब्रशेस के कितने महीने में कितना कैसा इफेक्ट आता है, ब्रशेस की कॉस्ट क्या, वो तो मैंने विद प्रूफ बताया है आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लगभग। उसके बाद का भी रिटेनर्स का भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमने ब्रशेस लगवाया है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे ब्रशेस पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, हमारे ब्रशेस के क्लिप्स ना निकले, और हम इनका किस तरह ध्यान रखें। तो ये बताना बाकी था, तो वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगी कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। लोगों के मन में बहुत सारा सवाल होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती थी। तो आइए हम जानते हैं सोडा वाटर पीने से क्या हमारे ब्रशेस इफ़ेक्ट होते हैं। तो यस, सोडा वाटर पीने से हमारे टीथ में जो लगे हैं ब्रशेस वो इफ़ेक्ट होते हैं, उन पे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ता है, क्योंकि सोडा वाटर बहुत ही हाई अमाउंट में शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारे दांतों में जो ब्रशेस है उनका कलर भी फेड होता है, उनकी क्वालिटी भी डल होती है, और जो ब्रेसेस के क्लिप्स हैं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपने ब्रेसेस को सेफ रखना चाहते हो तो सोडा वाटर, कोको कोला, पेप्सी, फेंटा, जो भी चीज़ें हैं ये इस तरह की, उनसे दूर रहें, क्योंकि ये हाई लेवल में चीनी प्रोड्यूस करती हैं और उससे आपके ब्रेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इन चीज़ों से आप बचें। और अगर आपने पी भी लिया है, आपका ज़्यादा ही मन हो रहा है और आपने पी लिया है, तो इसके बाद आप डेफिनेटली ब्रश करें, ताकि जो शुगर की परत आपके ब्रशेस के ऊपर बन जाती है वो हट जाए। और ब्रश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुल्ला तो ज़रूर कर लें पानी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट्स की। जो फ्रूट्स होते हैं, हम मार्केट गए या कहीं भी गए, किसी फ्रेंड्स के घर गए, तो उठाया और बाइट लिया और खा लिया। यही हैबिट होती है हर ब्रशेस वाले बंदे की, जिसको भी ब्रशेस लगते हैं उससे पहले की। बट अगर हम डायरेक्टली ब्रशेस लगने के बाद बाइट करेंगे तो हमारे दांतों की तो बच जानी है बैंड क्योंकि डायरेक्ट हम बाइट करेंगे तो हमारे दांतों का क्लिप भी निकल सकता है और फिर डॉक्टर आपको डांट लगाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फ्रूट्स अगर आपको खाने हैं तो पहले आप उसको चेक करें, फ्रूट कच्चा ना हो, पूरी तरह से पका हुआ मीन्स बिल्कुल गला हुआ नहीं खाना है, अच्छी तरह से पका हुआ है। तो आपको उस फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े करने नाइफ से, देन आपको उसको खाना। जो भी होती है कच्ची चीज़ें, गाजर होती है, हम इनको डायरेक्टली खा लेते हैं, तो आप इनको जितना हो सके उतना इग्नोर करें। और स्पेशली आपको सैलेड भी इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि सैलेड में जो मूली होती है, गाजर होती है, प्याज होता है, उनको खाने में तोड़ना पड़ता है, या तो आप उनको बाइट करके खाओ। बाइट करके खाने की मैंने भी बहुत कोशिश की, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं भी सैलेड लवर हूँ, बट क्या करूँ, छोड़ना पड़ता है डायरेक्ट बाइट गलती से भी मत करना, क्योंकि आप इतने पैसे लगाओगे, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और डॉक्टर की डांट पड़ेगी, सो अलग। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि फ्रूट वगैरह कुछ भी ऐसा खा रहे हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस में खाएं, ताकि आपके ब्रेसेस और टीथ और आपके मनी सब सेफ रहें। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। अब चीज़ आती है डेली यूज़ की ब्रेड। तो ब्रेड आप मिल्क वगैरह के साथ या नॉर्मल खा रहे हो सॉस लगाकर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप सिका हुआ ब्रेड खा रहे हो, पका हुआ ब्रेड खा रहे हो, तो उससे आप बचें, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि ब्रेड जो होता है वो बहुत टाइट होता है। सिका हुआ ब्रेड स्पेशली बहुत टाइट होता है, तो उसको खाने में आपके दांतों की क्लिप निकल सकती है। और क्लिप निकलने से क्या आप सोच रहे होंगे, क्लिप निकल जाएगा डॉक्टर लगा देगा? नहीं, क्लिप निकल जाएगा तो आपका 1 महीने का जो ट्रीटमेंट वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इस बात का। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप नॉनवेज खाना ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि पहले मीट को बोन से अलग कर लें, देन उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसके बाद ही खाएं। अगर आप डायरेक्ट बाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपके लिए। आपके क्लिप निकल सकता है, आपको पेन होगा, सो अलग। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो छोटे छोटे पीसेस में करें। कोई सा भी नॉनवेज हो, अगर आप लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, वैसे तो आपको नॉनवेज इग्नोर करना ही चाहिए। बट अगर आप नहीं कर सकते, अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब मैं आपको बताती हूँ पिज़्ज़ा लवर जो होते हैं उनको पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो पिज़्ज़ा क्रश को आप
टोटली इग्नोर करें, टोटली क्योंकि पिज़्ज़ा खाने से अधिकतर 90% लोगों के क्लिप्स निकल जाते हैं और डॉक्टर उनको पहले ही बोल देते हैं कि पिज़्ज़ा ना खाएं, नहीं तो आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टाइट होता है और जो उसमें चीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा ही लचीला होता है, तो वो आपके दांतों में फंस के बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देगा आपको और आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल अवॉइड करें। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पेशली लोग इंडिया में च्युइंगम बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो टीनेजर्स होते हैं वो तो च्युइंगम के फ़ैन होते हैं। हर टाइम उनको मुंह में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो च्युइंगम बेस्ट ऑप्शन है। तो च्युइंगम को हाथ भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपने एक च्युइंगम खा लिया वो ब्रेसेस में फंस गया ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। च्युइंगम जो है वो राउंड में फंस जाएगा आपके दांतों में, फिर आपको डॉक्टर से ही निकलवाना पड़ेगा, आप खुद से उसको क्लीन नहीं कर पाओगे। तो च्युइंगम को जितना हो सके उतना कंट्रोल करो अपने सेल्फ पर और च्युइंगम को बिल्कुल अवॉइड कर दो। हार्ड रोल नहीं खाना है आपको बिल्कुल भी। हार्ड रोल खाने से आपको बताइए क्या वो क्लिप निकलेगा। तो हार्ड रोल ना खाएं, पिज़्ज़ा ना खाएं, आइस ना खाएं, हार्ड कैंडी को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, साइड रख दो कुछ टाइम के लिए जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। हार्ड कैंडी खाने से आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा। हार्ड कैंडी बहुत हार्ड होती है सीरियसली। हार्ड कैंडी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। मूंगफली और लेग पीस वगैरह ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल हाथ ही मत लगाओ। मूंगफली भी खा रहे हो तो फिर तो आपको उसका बिल्कुल मिक्स ही करना पड़ेगा, उसको चूरा ही बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम खाएं ही नहीं। तो अगर आप खा भी रहो तो बहुत केयरफुली खाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को आदत होती है पेन चबाने की, पेंसिल चबाने की, तो ये आदत भी आपको छोड़नी पड़ेगी। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखो। पेन चबाने से आपके जो ब्रेसेस में वायर लगा हुआ होता है ना, वो डैमेज हो जाता है और फिर डॉक्टर उस वायर को चेंज करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्लिप को सेट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेन को तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप दिन में खाना खाते हो, रात को खाते हो, सुबह खाते हो, कभी भी कुछ खा रहे हो, तो एटलीस्ट अगर आप बाहर हो तो ब्रश नहीं कर सकते तो कुल्ला तो करना ही है। और ब्रश 2 बार करना है आपको, मॉर्निंग में करना है, शाम को करना है। मेरे डॉक्टर ने 2 बार का बोला, बट मैं जब भी खाना खाती हूँ तब ब्रश करती हूँ, बिकॉज दांतों में कुछ ना कुछ फंस जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो आपके दांत सीक्वेंस में आने से पहले, इससे पहले कि वो अंदर से सड़ जाएं खाने की वजह से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा नहीं तो 2 बार तो ब्रश करना ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, आपको एक बात हमेशा अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है कि आप जो भी चीज़ खा रहे हो ध्यान में रखो कि आप क्या खा रहे हो, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, इसका आपके मुंह में जाकर क्या हाल होना है और आपके मुंह का क्या हाल होना है। खुद से डिसाइड करो, मैच्योर हो जाओगे आप कुछ ही दिनों में इतने कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके टीथ के लिए सही है, आपके ब्रेसेस के लिए सही है, तब आप खाइए। अगर आपको लगता है इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया आपको कि कैसे क्या करना है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जिनको खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। तो अगर आपका भी इसमें कुछ फ़ायदा है या आप भी कुछ थोड़ी मोटी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देख लेते बट सब्सक्राइब करना भूल जाते, पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करते नहीं हो आप, ये गलत बात है ना। वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट इतने अच्छे करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो। लाइक तो बनता है बॉस, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते तो बहुत दुख होता है। बट जो लोग कॉमेंट करते हैं भर के इतना सारा प्यार दिखाते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। इन सब से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और अगर कोई और भी सवाल है आपका तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उस पर वीडियो बना कर दूँगी।